श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप की महिमा सभी जानते हैं, किंतु माया के प्रभाव में फंसकर हम नाम जप करना भूल जाते हैं। जबकि संत जन हमेशा कहते हैं कि जितना जीव अपने सांसारिक कार्यों को महत्व देकर करता है, उतनी तल्लीनता से अगर नाम जप करने लग जाए तो उसका कल्याण होना निश्चित है। प्रभु की माया हमेशा जीव को भ्रमित करती रहती है। अगर थोड़ा सा ध्यान ना दो तो वह सांसारिक प्रपंचों में उलझा देती है, जिससे जीव के जीवन में एक के बाद एक संकट आने शुरू हो जाते हैं। जीव को चाहिए कि वह भाव और विश्वास के साथ नाम जप करता रहे। संतजन कहते हैं कि शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है, किंतु जैसे जैसे नाम जप बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बनने लग जाता है। इसको ऐसे समझिए कि जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक माता पिता उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, किंतु जैसे बच्चा युवा हो जाता है तो वो अपने माता पिता की सुरक्षा का ध्यान रखने लग जाता है। तभी कहा गया है कि नाम जप के दौरान जीव को कभी निराश होने की जरूरत नहीं। उसे केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह ईमानदारी के साथ निरंतर प्रभु के पावन नाम का जप करता रहे। जीव कुछ नहीं कर सकता, वह केवल भगवान की कृपा से नाम जप कर सकता है। तो वह अपना कार्य करे, नाम महाराज अपना कार्य करेंगे। निरंतर नाम जप जीव के लोक और परलोक दोनों को संवार देता है, जिससे जीव का कल्याण होना निश्चित हो जाता है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से विमला जी ने भेजी है, जिसको सुनकर यह समझ में आ जाएगा कि जीवन में संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाम जप उसको नष्ट कर देता है। बस अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करने की देरी है। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। विमला जी ने बताया, गुरु जी, सीताराम नाम की महिमा अपरंपार है। जो काम कोई नहीं कर सकता वह नाम जप कर सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। गुरु जी, सच में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके बताए मार्ग पर चलकर मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है। पहले मैं कितना रोती थी, अपने आप को कोसती रहती थी। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में यह क्षण भी आएगा, किंतु नाम जप ने वह करके दिखा दिया। गुरु जी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी, मैंने नाम जप का जो अनुभव किया है वह मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिस पर वीडियो बनाकर आप अपने चैनल में डालें, जिससे लोगों को नाम जप करने की प्रेरणा मिल सके। मेरा नाम विमला है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति, एक बेटी और एक बेटा है। मेरे पति का कारोबार है, जिससे हमारा घर चलता है। मेरी बेटी का विवाह 2016 में हो गया था, जिसके बाद 2018 में मेरे बेटे का भी विवाह हो गया। हम लोग बहुत खुश थे कि हमारी सारी जिम्मेदारी समय रहते पूरी हो गई। लेकिन लेकिन हमको नहीं मालूम था कि प्रारब्ध ने अभी हमारे बारे में कुछ और भी सोच रखा है। कोरोना काल के बाद मेरे पति की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उनके हाथ पैरों में दर्द शुरू हो गया, जिसका काफी इलाज भी करवाया, किंतु कोई आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करवाए, किंतु बीमारी क्या है वो पकड़ में नहीं आ रही थी। या कोई भी पता नहीं कर पा रहा था कि जिसके कारण व्यापार पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मेरा बेटा ही सब कुछ देखता था। मेरे पति घर पर ही रहते। दिन रात पति की सेवा में ही मेरा समय गुजर जाता। जिसने जो जो बताया वो सभी कुछ किया, किंतु कोई फल नहीं मिल रहा था। ज्योतिषियों और पंडितों ने जो जो अनुष्ठान करवाए वो भी किए, किंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जब तक दवा का असर रहता तब तक तो कुछ ठीक रहता, किंतु बाद में फिर वही हाल हो जाता। पति की बीमारी से तो परेशान थी ही, वहीं बहू के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह बात बात पर झगड़ा करने लग जाती। उसको समझाओ तो और चिल्लाने लग जाती। बेटे से कहा तो वह भी यह कह देता कि मम्मी आपने कुछ ऐसा कहा होगा तभी तो वह ऐसा कर रही है। मेरा बेटा भी मेरी सुनने को तैयार नहीं था। मेरे घर का माहौल एकदम से बदल गया। केवल कलह ही हर समय होती रहती थी।
समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हमारे घर को किसकी नजर लग गई, जो मेरे घर का माहौल बदल गया। वैसे बता दूं, हमारे घर में हनुमान जी की पूजा बहुत समय से होती आ रही है। एक रात मैंने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, आप ही कुछ करो, जिससे कि हमारे घर का माहौल पहले जैसा हो जाए। ऐसा लगता है कि जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में हो। प्रभु, हम पर दया करो। यह बातें करते करते हमारी नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। तो सपने में एक बड़ा सा वानर मैंने देखा, जो कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अगले दिन सारा काम करके मैं मोबाइल पर हनुमान चालीसा लगाने के लिए जैसे ही यूट्यूब खोला, तो सामने ही राम नाम के प्रताप का वीडियो देखने को मिला। मैंने वह वीडियो पूरा देखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा। मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के सारे वीडियो कुछ ही दिनों में सब देख डाले। मुझको लगा कि शायद शायद हनुमान जी ने ही मुझको यह वीडियो दिखवाया है। एक दिन एक दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी आपको कॉल किया। जब आपसे बात हुई तो मैंने अपनी सारी बात आपको बताई। तो आपने कहा, हमारे जीवन में जो कुछ होता है वह हमारे ही पूर्व जन्मों का फल है। जो अच्छा होता है वह पुण्य कर्मों का, और जो गलत होता है वो पाप कर्मों का फल। निरंतर नाम जप करके सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे नाम दान दिया, सीताराम, जबकि विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। आपसे बातें करके मुझे लगा कि जल्द ही मेरा अच्छा समय लौट आएगा। मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। नाम जप करने में मुझे कई बार दिक्कत हो रही थी, किंतु गुरुजी तब तब आपने मेरा हौसला बढ़ाकर मेरा मार्गदर्शन किया। करीब 2 माह के बाद मुझको दिव्य दिव्य संतों के दर्शन और देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो गए। मुझको बहुत अच्छा लगता था। आपने कहा, तुम्हारा भाव अच्छा है, इसको और बढ़ाओ। गुरुजी, जब नाम जप करते हुए करीब 4 माह हो गए तो आपने मुझसे एक अनुष्ठान करवाया। उसके बाद मेरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। मेरी बहू के स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो गया। गुरुजी, नाम जप ने कुछ ही दिनों में मेरे घर की कलह को नष्ट कर दिया। गुरुजी, मेरा नाम जप बंद नहीं हुआ, और करीब 6 माह के बाद मेरे पति के शरीर में आराम मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरे पति पूरी तरह से ठीक हो गए। आज तो वह अपने कारोबार को फिर से संभाल रहे हैं। गुरुजी, यह सब आपके दिए नाम जप से ही संभव हो सका है। गुरुजी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जिसने मेरे जीवन के सारे संकटों को समाप्त कर दिया। गुरुजी, अब तो यह प्रण ले लिया कि निरंतर नाम जप करती रहूंगी। मैं समझ चुकी हूँ कि निरंतर नाम जप से मेरा लोक और परलोक दोनों ही संवर जाएगा। गुरुजी, आप इसके साथ ही जितना प्रभु प्रेरणा करेंगे उतनी आश्रम की सेवा के लिए सेवा हर माह मैं भेजती रहूंगी। गुरुजी, आपसे निवेदन है कि आप निरंतर हमारा मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आप नाम महाराज की शरण में चले जाते हैं तो चाह कर भी कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। नाम महाराज आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। केवल विश्वास और भाव में किसी प्रकार की कोई कमी मत आने दीजिएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।